अध्याय को हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। ठीक है, सांख्य योग है। सांख्य योग अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया था और उस पहले अध्याय में क्या था, जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात की थी, ठीक है, और द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं उस पे। अब दुर्योधन दुखी हो गया। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने फिर जोर से शंख बजाया था, और जब भीष्म का शंख बजा तो उसके बाद कौरव और पांडव सेनाओं के शंख लगातार बजने लगे और भयानक जो है ना गर्जना चारों तरफ हो गई। ये चीज हमने की थी। इसके बाद फिर जो 20वें श्लोक से अर्जुन का और कृष्ण का संवाद स्टार्ट होता है, आरंभ होता है वहां से। तो अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण जहां पर थे ना वहां पर रथ को खड़ा किया, और अर्जुन से फिर कहा कि कुरुवंशियों को देखो, या अर्जुन ने कहा। तो उसमें दोनों सेनाओं के उसने देखा तो कहता है सबके सब तो मेरे अपने ही हैं, स्वजन हैं। तो उन स्वजनों को देख करके उसका जो दिल था वो मोहग्रस्त हो गया, और परिणाम में क्या हुआ कि अर्जुन युद्ध छोड़ करके उसकी इच्छा को छोड़ दिया, युद्ध की इच्छा को, कि मैं अब इन लोगों को मार करके राज्य का सुख और कोई भी चीज का सुख मैं नहीं ले सकता हूं। तो इसके बाद फिर सारा अपना बाण सहित धनुष को रख करके रथ के बीच में बैठ गया। अब उस विषाद में जब मग्न था अर्जुन, तो उसके बाद फिर भगवान ने उसको कुछ कहना शुरू किया। अब यहीं से स्टार्ट होता है कि धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय ने फिर दूसरे अध्याय से फिर आरंभ किया कि इसके आगे की कथा अब आप दूसरे अध्याय में सुनिए। ठीक है ना, तो यहां तक हम स्टार्ट करेंगे। तो अर्जुन के शोक का कारण है, और संजय उवाच, संजय बोलते हैं। तो संजीत जी आप ये पहले वाला जो श्लोक है इसको पढ़ दीजिए एक बार। जी। तं तथा कृपयाविस्रमस्तु पूर्णाकुले क्षणं विच्छीदन्तमिदं वाक्यमुचाव मधुसूदनः। वेरी नाइस। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, ठीक है, विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। ठीक है, तो ये तम तथा कृपयाविष्टम, जैसे कि वैसी कायरता को प्राप्त हुआ अर्जुन, क्योंकि कायरता हो गई ना, उसने युद्ध को त्याग दिया था, त्यागने की भावना वो ले आया था। तो कहते हैं वैसी कायरता को व्याप्त हुआ अर्जुन जो विषाद कर रहा है, उसके अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, यानी कि आंखों से आंसू जब निकलते हैं ना तो दृष्टि धूमिल हो जाती है, उस चीज को कह रहे हैं कि अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। उसके बाद कहते हैं कि विषिदंतम इदम वाक्यम, यानी कि विषिदंतम मतलब जो विषाद कर रहा है, ठीक है, जो शोक में डूबा हुआ है। इदम वाक्यम, ये जो वाक्य कह करके उवाच मधुसूदन, फिर उसमें वचन बोलते हैं भगवान। भगवान फिर क्या कहते हैं, क्योंकि संजय ये बात बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो शोक में डूबा डूबा हुआ अर्जुन था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसको धूमिल नजर आ रहा था, वो विषाद में डूबा हुआ था। तो इसको देख करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहे
अब आगे ये वचन कौन से आगे आने वाले कहते हैं कि श्री भगवान उवाच। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अपने से ही बताएं हैं, क्योंकि अभी सीख रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे होता है। कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज। कुत्स्वा कौशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अश्वज्ञम् कोई बात नहीं, कोशिश है, कोशिश है। हाँ हाँ। अकीर्तिकरम् अर्जुन। कमर्जन। तो इसको प्रिंस जी अभी थोड़ा सा क्लियरली पढ़ेंगे। कुतस्त्वाकसमलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर अर्जुन। अकीर्तिकरम अर्जुना, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि श्लोक में हमें ये ठीक से समझ में नहीं आते, क्योंकि इकट्ठा होता है ना श्लोक। और आपको ये बताया भी था कि जो हमारे ज्यादातर श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में है, और किसी भी छंद में इन शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ मात्राएं हैं, कुछ वैसे हैं, तो आगे पीछे हो जाती हैं। तो हम एकदम से इनका जो अर्थ है ना उस तरीके से नहीं निकाल सकते कि कुतः पहले आ गया है तो हम पहले कुतः को ही बोलेंगे, फिर उसके बाद त्वा को बोलेंगे, फिर कशलम को बोलेंगे। ये हमने आपको इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, श्लोक के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर किसी को ये नहीं पढ़ना आ रहा तो कुतस्त्वा कशलम इदम, ठीक है, विश्मे समुपस्थितम, ऐसा कुछ करके, फिर अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन, तो ऐसा करके आप पढ़ सकते हो अलग अलग करके, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से ना आपको कठिनाई नहीं होगी और अर्थ भी स्पष्ट होंगे। तो कुतस्त्वा जैसे है कि कहाँ गया, मतलब कुतः मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि क्या हो गया तुझे, तुझे त्वा मतलब तुझे क्या हो गया है, कशलम इदम मतलब ये कायरता तेरे अंदर कहाँ से आ गई है, ठीक है। विष में समुपस्थितम, ऐसी विषम परिस्थिति में, जबकि सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और इस विषम परिस्थिति में ये समझाने वाली तो टाइम चला गया, और अब इस विषम परिस्थिति में तेरे अंदर ये कहाँ से कायरता आ गई। अब इसमें अनार्य जुष्टम, ये कोई आर्यों का काम नहीं है, आर्य मतलब बहादुरों का काम नहीं है, अनार्य बन रहा है। अस्वर्ग्यम, अगर इसको भी छोड़ दें तो ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी उचित नहीं है, और अकीर्तिकरम, तो ये कीर्ति देने वाला भी नहीं है। ये कार्य, जो कार्य है ना, कौन से वाला, जो कायरता वाला जो कार्य है, ठीक है। कशलम, कशलम मीन्स कायरता वाला कार्य। तो ये अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस विषम परिस्थिति में, विषम अवसर पर तू ये जो कायरता तेरे को कहां से मिली, कहां से प्राप्त हुई, इसका तो श्रेष्ठ पुरुष कभी भी सेवन नहीं करते। जो श्रेष्ठ पुरुष अनार्य जो होते हैं ना, आर्य करते हैं, अनार्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष इसका नहीं करते हैं, आचरण नहीं करते हैं, ठीक है। और अस्वर्ग से ये अस्वर्ग को दिखाने वाली है। मैम, हाँ जी मैम थोड़ा ये ना आप स्क्रॉल कर दीजिए ना, ताकि क्या नहीं दिख नहीं रहा, साइड में कट रहा है। कट रहा है थोड़ा, मैं जूम स्क्रॉल कर दीजिए। जूम आउट कर दूं, एक सेकेंड। अभी ठीक है? हाँ मैम अब ठीक है। ओके, तो आपका ये तीन चीजें इन्होंने स्पष्ट किया ना फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने इसके द्वारा हमें तीन प्रकार के कार्य बताए हैं। देखो, एक बताया जो तीन प्रकार के मनुष्य हो गए, एक प्रकार का मनुष्य हो गया जो विचारशील होता है ना। विचारशील मतलब जो कल्याण के कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्य। यानी कि अनार्य इन्होंने कहा कि आर्यों वाले काम तू नहीं कर रहा है, ठीक है, अनार्य जुष्टम। तो इसका मतलब हुआ कि एक तो वो वाले हैं जो कल्याण करते हैं, कल्याणकारी होते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य कौन से होते हैं, जो
जो पुण्यात्मा होते हैं, जो शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति का विचार रखते हैं कि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार के मनुष्यों की बात की। तीसरे प्रकार के मनुष्य कौन से हैं? जो अकीर्ति कर्म यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि जो साधारण मनुष्य, जो हम और आप जैसे हैं, वो कीर्ति चाहते हैं, अपने अच्छे काम करके उनके वो फेमस होना चाहते हैं, उनका यश जो है ना वो बहुत अच्छे से फैले जहां जहां भी, तो वो कीर्ति चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो 3 प्रकार के मनुष्यों की यहाँ पर बात कर दी है भगवान ने। अब इन्हीं तीनों में ये उल्टा हो रहा है सारा। कहते कि इस समय में तेरे अंदर ये कायरता जो आई है इस विषम परिस्थिति में, तो ये कार्य ना तो कल्याणकारी है, जो कि इन ऐसे पुरुषों द्वारा किया जाता है, विचारशील पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ना ही वो स्वर्ग को प्रदान करने वाला है, ठीक है, और ना ही वो कीर्ति देने वाला है, क्योंकि कायरता वाला है सारा का सारा। ठीक है, सांसारिक दृष्टि से भी बता दिया, और उसका स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य भी नहीं हुआ, और कीर्ति भी नहीं मिली, और उसको कायरता भी प्राप्त होती है ऐसे में, क्योंकि वो क्या है, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ मोह के अंदर पड़ा हुआ है अपने स्वजनों के। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, इस विपरीत परिस्थिति में भी तेरे मन में ये अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों के द्वारा आचरण किया जाता है, और न ही स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। तो यहां पर ना क्या कह रहे हैं कि भगवान फिर अर्जुन को बता रहे हैं कि कौन कौन से वचन उसको समझाने के लिए कहते हैं। तो 2 श्लोकों में कहेंगे। ये पहला श्लोक था जिसमें से भगवान ने अर्जुन को समझाया, और दूसरे श्लोक में और फिर आगे क्या कहते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? संजीव कुमार जी, हाँ जी। क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैत्युपपदे क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठं परन्तप। बहुत बढ़िया। अब देखो, कायरता आने के बाद अब क्या करें, इसकी जिज्ञासा को दूर करते हुए आगे भगवान कहते हैं क्लैब्यम। तो क्लैब्यम क्या होता है? क्लैब्यम होता है कि अब उसमें पुरुषत्व के तो गुण ही नहीं रहे, क्योंकि जो पुरुष करता है जोश में, मतलब जो भी धर्म का पालन करता है, कह रहे तू तो क्लैब्यम है, नपुंसकता को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की नपुंसकता को तू मां मत प्राप्त हो। स्म, स्म मतलब मत प्राप्त हो। स्म मत और प्राप्त हो। गमह, गमह मतलब क्योंकि, उसके बाद क्योंकि ये हो गया ना, पूरे में का ही ये हुआ कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, मत जा। गमह का मतलब नपुंसकता की मत तरह, मतलब उसकी तरफ मत मुड़ो, तुम उसकी तरफ मत जाओ, हे पार्थ। तो उसको ना प्यार से पार्थ कहते हैं, प्रथानंदन पार्थ। न एतत त्वयि उपपद्यते, यहां पर जो आप इसको अगर ब्रेक करके देखोगे तो न एतत त्वयि उपपद्यते, तो यानी कि जो तुम्हारे अंदर, ये जो त्वयि है तुम्हारे अंदर, यह उचित नहीं है। ये तुम्हारा जो ये विचार आया है, ये तुम्हारे अंदर आना उचित नहीं है। ठीक है, तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम, यहां पर आई थिंक यू की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो क्षुद्रम। ठीक है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो ये जो तुम्हारा हृदय की दुर्बलता है ना, तुच्छ दुर्बलता, यानी कि एक छोटी सी दुर्बलता है, तुम ऐसे कभी नहीं थे। क्या हुआ? फैन ऑन है आपका? क्या कह रहे हैं राहुल जी? मैम कुछ नहीं, वो एक्चुअल में सर की विंडो में फैन ऑन दिख रहा, तो वो उसके लिए शायद इंडिकेट कर रहे हैं, हालांकि वो कोई इशू है हाँ, नहीं। कोई बात नहीं। अब हमारे पापा हैं ही ऐसे, उनको ज्यादा ना टेक्नोलॉजी आती नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आगे? तो ये क्या है कि क्षुद्रम यानी कि छोटा, तुच्छ होता है ना, क्षुद्र का मतलब जो तुच्छ आपके मन में हृदय का दौर्बल्य आ गया, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव ऐसा नहीं था। तो हृदय का जो तुच्छ दौर्बल्य है, इसको छोड़, इसको त्याग,
और उत्तिष्ठ और उठ, इस तरह से उनको उत्साहित करते हैं उठने के लिए, ठीक है, और खड़ा हो। परंतप, परंतप का मतलब होता है कि शत्रुओं को तपाने वाला, यानी कि उसको भगाने वाला, क्योंकि अर्जुन ने कभी भी हार नहीं मानी थी, वो हमेशा शत्रुओं के पीछे पड़ जाता था, तो शत्रुओं को इसीलिए उसको परंतप बोलते हैं, इसका एक नाम है परंतप, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो गया। हाँ जी, कोई कहना चाह रहा है कुछ? हाँ जी रंजना जी। अब मैं पढ़ूंगी मैम। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब अर्जुन प्रथम वाच है। हाँ अर्जुन, अब देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको कब पढ़ना है। जी मैम। अब ये देखिए आप कि इन्होंने पूरा आपको किया, मतलब इसको अर्जुन को पूरी तरह से बताया कि ये ऐसे तुम्हें हिम्मत नहीं छोड़नी है, कायर नहीं बनना है, नपुंसक नहीं बनना है। तो आपको याद होगा कि पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने का जो विषय था, बहुत सारी दलीलें दी थी उसने, और उनमें से कुछ भी भगवान ने उसको नहीं सुना, और उल्टा क्या है, उसको कायर और बता दिया, और फिर जोर से फटकार भी दिया कि तू ऐसे कैसे सोच सकता है, तू तुच्छ हृदय वाला है, दौर्बल्य को अपना त्याग, और इसलिए युद्ध में खड़ा होने की आज्ञा ही दे दी। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब एकदम से उत्तिष्ठ, उठो। तो वो वाला जो सेंस था, तो उसको लेकर के अर्जुन जो है तो थोड़ा सा नर्म हुआ अपनी बात को लेकर के कि भाई अर्जुन अपनी युक्तियों का समाधान उसको मिला नहीं, फिर एकदम से बोलता है अर्जुन। आगे क्या बोलता है अर्जुन? बोलता है आगे, हाँ अब रंजना जी पढ़िए आप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हाँ, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इक्षुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदना। अरिसूदना, तो अरिसूदन पहले क्या आया था? मधुसूदन। अब अरिसूदन, तो मधु क्या है? मधु भी एक दैत्य का नाम था, और अरि जो है वो शत्रु होता है। तो इसका मतलब ये भगवान कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है कि हे कृष्ण, है ना, अरिसूदन, और ऊपर उन्होंने मधुसूदन बोला है, तो दोनों नाम भगवान के ही हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। ये जो कथम है, मतलब जो कैसे, कैसे मैं भीष्म को और द्रोण को, यानी कि जो हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ, ठीक है, संख्ये उनके साथ में, इक्षुभि, इक्षुभि क्या होता है कि जो बाण होते हैं ना, उनको इक्षुभि बोला है यहाँ पे, कि इक्षुभि बाणों से योत्स्यामि, उनके प्रति मैं कैसे युद्ध कर लूं। दोनों ही पूजा के योग्य हैं, पूजार्हो, दोनों ही पूजा के योग्य हैं मेरे लिए। भीष्म पितामह है और द्रोण है, और दोनों ही जैसे कि पिता के भी पिता हैं, वो तो पितामह हो गए, और जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं, दुनिया में कहते हैं कि दो ही रिश्ते सबसे बड़े होते हैं, और इन्हीं दोनों रिश्तों को सामने रख करके मैं कैसे उनसे युद्ध करूं, बाणों के द्वारा कैसे युद्ध करूं, दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर इसका क्या है कि अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, दोनों ही चीजें कह दी ना, दोनों यहां पर, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊं। तो ये यहां पर कहने का इनका अर्थ है। किसी को कोई यहां समझ आ रहा है ना? ऐसे क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अब नेक्स्ट को ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखो, आपने देखा होगा कि ऊपर जो 4 श्लोक थे, नीचे वाला जो श्लोक है इससे डिफरेंट है। इट मीन्स ये श्लोक इंद्रवरजा श्लोक है, ऊपर वाले क्या थे? अनुष्टुप वाले थे।
हाँ प्रिंस जी, एक बार आप ट्राई कीजिए इसको। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षन्पीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका देखो थोड़ा सा ना अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें वो कुछ पैटर्न अलग है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हम भी सीख ही रहे हैं, ज्यादा पता नहीं है, बट सही है, ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या है कि गुरून् हत्वा ही महानुभावान, यानी कि जो गुरुओं को मार करके, गुरुओं को अहत्वा है ना यहाँ पर, तो गुरु न अहत्वा, यानी कि गुरुओं को न मार करके, हम जो महानुभाव हैं हमारे ये, क्योंकि ये हमारे ये जो इन्होंने भीष्म और गुरु को कहा, तो ये महानुभाव हैं, तो इनको न मार करके, ठीक है, इनको श्रेय नहीं लेना है। भोक्तुम भोक्षे, इससे तो अच्छा क्या करेंगे हम, भिक्षा मांग कर खा लेंगे। अपि इह लोके, इस लोक में हम इनको न मार करके मैं भिक्षा मांग कर अपना पेट भरना ज्यादा श्रेय समझता हूं, श्रेय, ठीक है। हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब क्या कह रहे हैं कि जो इनको हत्वा अर्थ कामान, अगर इनको मैंने मार दिया, पहली लाइन में तो कह रहा है कि इनको न मार करके मैं भिक्षा लेकर खाना पसंद करूंगा, दूसरी में कह रहे हैं अगर मैंने इनको मार दिया अर्थ की कामना से, क्योंकि अर्थ कमाना है, राज्य को जीतना है, तो धन की कामना ही तो हो गई ना मुख्य काम। तो गुरून् ई है वो भुंजीय, तो इनको मैं जो भोगूंगा, जो भी चीज भोगूंगा, तो क्या भोगूंगा, जो सुख भोगूंगा, तो वो रुधिर प्रदिग्धान, वो इनके रक्त से सने हुए होंगे, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। तो भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, क्योंकि अब तक उनको समझ में आ गया कि भगवान मुझसे युद्ध कराना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर का मन उसका अभी भी नहीं माना है अर्जुन का, कि मैं इनको मार करके कैसे सुख ले सकता हूं, क्योंकि ये तो नहीं पता कि जीतेगा कौन, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, लेकिन वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन इनको मार करके अगर मुझे राज्य मिल भी गया, तो उस राज्य से तो मैं उनके खून से सना हुआ होगा, और मैं इससे तो अच्छा भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। अब देखो यहां पर एक सोचने वाली बात है कि अर्जुन जो युद्ध ना करने का जो उसने सोचा है, तो वो सोच रहा है अपने आप में कि वो धर्म का पालन कर रहा है, ठीक है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि धर्म का पालन इसलिए है कि मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूं। और आमतौर पे जो शांति प्रिय लोग होते हैं वो यही सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो कर्तव्य के विमुख हो रहा है, ये भी आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि कर्तव्य जो है ना उससे विमुख हो रहा है, उसको कह रहा है कि ये अधर्म है और मैं इससे अलग हो रहा हूं, ठीक है। तो ये इसको बुराई समझ रहा था अर्जुन, कि ये तो बुराई है, तो बुराई को वो छोड़ रहा है, और ये अच्छाई समझ रहा है, और इस अच्छाई का वह पालन करना चाह रहा है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई। अब अपने लिए तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग तो वो सही कर रहा है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जब अधर्म के साथ लड़ाई हो तो आपको अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना। तो भगवान उसको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, अब भगवान को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि मैं इसको कैसे समझाऊं। और मुश्किल क्यों होती है कि देखो, अगर बुराई है ना, बुराई की तरह से सामने आए, तब उससे लड़ना आसान होता है कि सामने वाले को पता है कि ये बुरा है इंसान। लेकिन जब बुराई अच्छाई बनकर सामने आए तो उससे लड़ना मुश्किल होता है। जैसे सीता के सामने रावण जो आ गए थे ना साधु का वेश करके, तो फिर वो धोखा खा गए। अगर वो कोई राक्षस होता और सीधे मन से आता
कि उसको तो राक्षस वाले वेश में ही आना है, तो क्या वो राक्षस जीवित रहता? वो वहीं की वहीं उसका टंटा खत्म था। तो इसीलिए जब धर्म पालन को वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मारूंगा, तो वो देखने में तो अच्छाई लग रही है उसको, और ये वाली देखने में उसको बुराई लग रही है, लेकिन वास्तव में धर्म के लिए ही वो इनडायरेक्टली अधर्म का साथ दे रहा है अर्जुन। तो इसीलिए भगवान को उसको समझाने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है ना। चलिए आगे चले। अभी देखिए अगले 3-4 श्लोक आई थिंक इसी के हैं, आपके इंद्रव्रजा के ही छंद के। ठीक है, नेक्स्ट कौन करेगा? मैं करूं मैम? हाँ जी अनीता जी। जी मैम। न चैतद्विग्धः करतन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हाँ, तो प्रिंस जी एक बार आप ट्राई कर लो। न चेदद्विद्मा करतन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। बहुत बढ़िया। इसका भी उच्चारण ना मैं एक बार आपको सबको, क्योंकि सब बच्चे लोग ना असल में करते भी नहीं है ना, देखते नहीं है। वो जो मैंने भेजा था उसको आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा उच्चारण किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न च एतद, न च एतद मतलब जैसे विद्मः, यानी कि ये भी नहीं जानते कि न च एतद विद्मः, विद्मः मतलब कि जो जानना होता है अंदर से। अच्छा कंचन जी रोज सुनती हैं, बहुत बढ़िया। सुनना ही चाहिए, डेली सुनो, बड़ा मीठा और सुरीला है। तो क्या है कि ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। ठीक है, और ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि वे हमारे सामने, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध में खड़े हुए हैं, युद्ध भूमि में। तो एक और बार वो कहते हैं, कोशिश करते हैं अर्जुन कि युद्ध न करने के निर्णय में संदेह होता है उसको कि मैं क्या करूं। अभी वो असमंजस में आ जाते हैं धीरे धीरे करके अब, क्योंकि भगवान है, उनको पता है कि ये गलत राय नहीं देंगे, लेकिन उसका अंदर का जो मन था वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा कुछ कुछ और चीजें कह रहा है। तो कह रहे कि न च एतद, यानी कि ये भी नहीं जानते, ठीक है, न च एतद ये भी नहीं जानते, कतरन्न कि दोनों में से कौन जीतेगा। गरिये, गरिये मतलब कौन श्रेष्ठ है, कौन जीतेगा, ये नहीं जानते हम लोग। यत वा जयेम यदि वा न जयेयु, यानी कि हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे इसमें, या वो जयेम यदि वा न जयेयु। ठीक है, तो या तो उन्हें हम जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे, मतलब कुछ ऐसे ही करके दोनों का कोई भी जीत सकता है। तो यान एव हत्वा न जिजीविषाम, यानी कि जिनको मार करके, यान एव हत्वा जिनको मार करके, न जिजीविषाव हम जीना भी नहीं चाहते। ते अवस्थिता, यानी कि वे जो हैं खड़े हैं, प्रमुख धार्तराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र के संबंधी हैं, जो उनके पुत्र पौत्र हैं, जो उनकी सेना है, वो हमारे प्रमुख खड़ी है। ठीक है, और उनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, और ना ही हमें ये पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें युद्ध न करने के निर्णय पर संदेह जो होता है, तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं इसको। आगे फिर क्या है, आगे कौन पढ़ेगा? मैम किसमें भेजा है इसका श्लोक? वो टेलीग्राम पे मैंने सेंड किया था। हाँ जी संजीत जी, जी
कल सब लोग सुनना कार्पण्य उसको। दोषो। हाँ ठीक है, जी जी। जी मैम, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रही थी कि कल उस वीडियो को सब लोग सुनेंगे, और मान लीजिए कि आपको 10 श्लोक्स करा रहे हैं, तो 10 श्लोक्स आप डेली सुनेंगे, तो आपको ये थोड़ा सा बोलना आ जाएगा। हाँ जी, संजीत जी जी। प्लीज। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ओके, तो क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषो। अब कार्पण्य का मतलब जैसे दोषो अपहत स्वभाव, यानी कि जो कृपण यानी कि दुर्बल स्वभाव के कारण, यानी कि कायरता और जो दुर्बल स्वभाव है इसका, इसके कारण, इसके स्वभाव से धर्म सम्मूढ़ चेता आगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो श्लोक्स हैं इनके छंद को कंप्लीट करने के लिए शब्दों को आगे पीछे कर लिया जाता है, लेकिन इनका अर्थ निकालने के लिए हमें इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में फिर उसी हिसाब से देना पड़ता है। कि क्या करें कि धर्म समूह चेता, यानी कि धर्म के विषय में सम्मूढ़, कि उसके मोहित यानी कि उसके अंतःकरण वाला मैं, त्वाम आपसे, पृच्छामि पूछता हूं। तो क्या कह रहे हैं कि जो कायरतापूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, यानी कि उसने कायर भी बता दिया ना, और उसने ये भी कह दिया कि भाई धर्म के विषय में तू मोहित हो रहा है अपने स्वजनों को देख करके, तो कह रहा है मैं आपसे अब पूछता हूं। ठीक है, क्या पूछते हैं? यत यानी कि जो निश्चितम श्रेयम, जो निश्चित कल्याणकारी, निश्चितम श्रेयम जो निश्चित एक कल्याणकारी, श्रेय श्रेय मतलब कल्याणकारी, जो एक कल्याणकारी रास्ता हो वो मुझे शिष्य की तरह से बताओ। यानी कि तत्व में वह तुम मेरे लिए, तत्व में वो मेरे लिए एज ए शिष्य है, मतलब मैं आपका शिष्य हूं, इसीलिए ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नः। तो शाधिमाम मतलब कि शिक्षा दीजिए मुझे, प्रपन्नम क्योंकि मैं आपके शरण आया हूं, प्रपन्नम। ठीक है, तो आप, मैं आपकी शरण आया हूं, इसीलिए आप मुझे कल्याणकारी करने वाले रास्ते को, जो भी मेरे लिए कल्याण हो उसका आप मुझे वचन कीजिए, यानी कि मुझसे कहिए। ठीक है, तो जो भी मेरे लिए श्रेयकर हो, कल्याणकारी हो। तो क्यों किया? कार्पण्य, एक तो उसको कायर बता दिया और दूसरा कह दिया उसको कि ये कायरतापूर्ण जो है ना वो तिरस्कृत होता है हमेशा, दोष अपहृत स्वभाव ये आपका स्वीकृत करने लायक नहीं है स्वभाव। तो पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं, धर्म मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं। तो इस तरीके से कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित करके कहिए। मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो अब क्या है कि अपने कर्तव्य का निर्णय लेने में असमर्थ पाकर अर्जुन जो है ना भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं। अब वो प्रार्थना वाले मोड में आ गए हैं। ठीक है, नहीं तो आपने एक मोड उनका देखा होगा कि सारथी समझ लिया था भगवान कृष्ण को। उन्होंने क्या बोला था कि अब दोनों सेनाएं सज गई हैं, अब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ठीक है, तो सारथी समझा। अब यहां पर वो क्या समझ रहे हैं? अब उनको अपने गुरु समझ रहे हैं कि मैं आपके शरण में आया हूं, शिष्य हूं, शिष्य की तरह से मुझे कल्याण का मार्ग दिखाइए। ठीक है, निर्णय ले रहे थे। क्या निर्णय ले रहे थे रंजना जी? पहले खुद ही निर्णय ले रहे थे कि युद्ध करना है कि नहीं।
हाँ फिर बाद में ध्यान आया कि अपने गुरुजी से तो पूछे पहले। हाँ, बहुत सारे भाव हैं जी मैम। देखिए, और जितनी बार गीता को पढ़ेंगे ना उतने ही भाव नए नए निकल के आते हैं। तो अब मैम देखिए, इसका तो प्रैक्टिकल रिलेवेंस भी होगा ना हमारे रियल लाइफ में भी, तो हाँ, लाइफ सिचुएशंस प्रैक्टिकल जैसा। चीज है, प्रैक्टिकल चीज है मानसी जी, है एकदम प्रैक्टिकल जीने वाली चीज है। तो अब देखो यहाँ पर वही चीज है ना जो अभी हम बता रहे थे, कि पहले वाले श्लोकों में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में आता है कि भगवान का युद्ध तो कराने का भाव है ही, और मैं ही युद्ध को धर्मयुक्त नहीं मानता। और पहले जैसे उन्होंने उत्तिष्ठ कह करके युद्ध की जो आज्ञा दी थी, ऐसे ही वो युद्ध की आज्ञा भी अब दे देंगे। और दूसरी बात ये है कि शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह रख नहीं पाया। अब उनको खुद डाउट हो जाता है कि मैंने इतनी सारी चीजें बता तो दी, लेकिन फिर भी अगर भगवान कह रहे कि उत्तिष्ठ, तो फिर इसका मतलब मैंने पूरी तरह से अपने भावों को भगवान के समक्ष नहीं रख पाया हूं मैं। तो इसीलिए इन बातों को लेकर के अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में फिर अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अब यहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन करेंगे। अब इसको कौन पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से? क्या हुआ? हाँ जी रंजना जी। नहीं नहीं पश्यामि प्रपश्यामि ममापदुं द्वक्षो कामुक्षो पणमिद्रायाणाम् अवाप्य भूमा वत्सपत्नमृद्यं राज्यं पुराणामि चाधिपत्यम्। मैम बन नहीं पा रहा है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, देखिए आते आते आएगा, और मैं आपको इसका थोड़ा सा 8th है ना ये। जस्ट अ मिनट। मां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् तो इस तरीके से, ठीक है, अब ऐसे ही पढ़ना है और इसको रोज सुनना है। थोड़े थोड़े करके करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। हाँ, न ही प्रपश्यामि। अब न ही प्रपश्यामि मीन्स कि जो आपका कारण कि ही जो होता है कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य से समृद्ध और शत्रु रहित राज्य जो होते हैं, उसमें देवताओं का आधिपत्य मिल भी जाए तो इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वो दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि सब कुछ अगर मुझे मिल गया तो भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। अब ये शब्दों के हिसाब से देख लेते हैं कि न ही प्रपश्यामी यानी कि जो मैं नहीं देख रहा हूं, प्रपश्यामी कि जो मैं देखता हूं, न ही नहीं देखता हूं, ठीक है, न ही नहीं देखता हूं कि मम अपनुध्यात, मम मतलब मेरा, और अपनुध्यात मतलब जो दूर हो जाए, यानी कि मेरा क्या दूर हो जाए, यत शोकम, ये जो शोक है, शोक किसका, जो विजय प्राप्त होने के बाद जो होगा, मान लीजिए उच्छोषणम, उच्छोषणम मतलब जो सुखाने वाला होता है इंद्रियों को, ठीक है, इंद्रियों को सुखाने वाला जो ये शोक होगा, ये मैं इसमें अपना नहीं देख रहा हूं। क्या? न प्रपश्यामि मम, अपना
क्या दूर हो जाए, शोक जो है वो दूर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मेरी इंद्रियां जो है ना वो सुखाने वाले शोक को दूर नहीं कर पाएंगी। और अवाप्य, अवाप्य क्या होता है? मिलना, जैसे मिल जाए अगर, भूमि असपंतम, यानी कि जो अगर भूमि है ये सारी की सारी पृथ्वी पर जो भी है, और जो शत्रु रहित भूमि भी अगर होगी, यानी कि सप्तम शत्रु होते हैं और असप्तम मतलब उसका उल्टा, तो जो शत्रु रहित भूमि भी अगर मुझे मिल जाए, जो धन धान्य के साथ राज्य मिल जाए, सुराणाम यानी कि जो स्वर्ग में देवताओं का भी जो आधिपत्य अगर मुझे मिल जाए, तो अब इसने देखो क्या छोड़ दिया, देवताओं का भी अगर उसको मिल जाए, पृथ्वी पर भी उसको अगर शत्रुओं से रहित, यानी कि जो शत्रु रहित जो राज्य होते हैं, जो धन धान्य होता है, वो सब का सब उसको अगर प्राप्त हो जाता है, तो भी वो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले जो शोक को दूर कर सके, ऐसा साधन वो नहीं देखता है। ठीक है, ये कह रहे हैं अर्जुन। अब लास्ट उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अब अपना दिल खोल करके कृष्ण के सामने रख दिया। तो अब इसका मतलब एक और निकल के आता है कि जो इन्होंने बात की स्वर्ग की और पृथ्वी की, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भौतिक चीजों को देख रहे हैं। कौन? अर्जुन। क्योंकि भौतिकी तो हुए, सुख सुविधा, धन धान्य, शत्रु रहित जो भूमि है, स्वर्ग के जो सुख हैं, वो सारे के सारे भौतिक सुख हैं। तो इनका ध्यान भौतिक सुख में ही है फिलहाल, और भौतिक सुख अच्छा नहीं माना जाता है कि आप इसके ऊपर तो सोच ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो अब अर्जुन की जो ये स्थिति थी, उसको देख करके फिर अर्जुन ने युद्ध करने के लिए फिर जब मना कर दिया, उसके बाद क्या होता है संजय आगे बताते हैं। हाँ, जोर से पढ़ दो। एक बार मैं पढ़ दूं मैम? एक हाँ बार हाँ, मैं पढ़िए पढ़िए। एवं एवं उक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परम तपः, ऐसे कुछ करके बोला जाएगा, आप में से ट्राई करो। मैम मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए प्लीज। ओके। एवमुक्तवान् ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सस्य इति गोविन्दा मुक्त्वा तूष्णीव भुवः। बहुत ही बढ़िया पूजा जी, बहुत सुंदर। अब एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप, तो परंतप आपको जानते हैं कि परंतप अभी बात कर चुके थे इसके लिए। परंतप मतलब जो शत्रुओं को तपाने वाला हो, और ये किसके लिए बोला था? अर्जुन के लिए बोला था। ठीक है। और गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब क्या होता है? जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किसने की थी? अर्जुन ने। अर्जुन ने की थी। तो इसका मतलब ये दोनों नाम किसके हैं, गुडाकेश और परंतप? ये अर्जुन के नाम। मैम अर्जुन के। हाँ, तो एवं उक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतपा, यानी कि ये कह करके संजय ने जो कहा कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। अब ऋषि का मतलब क्या होता है? ये ऋषि है, ऋषि का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, आगे एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परंतपा, तो ये न योत्स्य इति गोविंद, इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो क्या कह रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, न योत्सव, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, इति ऐसा कह करके क्या है, गोविंद, हे गोविंद, ऐसा कह करके उक्त्वा तूष्णीम और बभूव,
तूष्णीम बभूव, वो चुप हो गए फिर, मतलब ऐसा बोल करके, बभूव ऐसा बोल करके, उक्त्वा तूष्णीम, तूष्णीम मतलब चुप हो गए। ठीक है, तो उन्होंने बस साफ साफ अब देखा कि भगवान कृष्ण तो मान नहीं रहे, उन्होंने फिर एक ही वर्ड में बोल दिया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, लास्ट है। तो संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो देखिए यहाँ पर दो दो नाम लिए हैं, गुडाकेश और परंतप, ये हैं किसके? अर्जुन के नाम है। ऋषिकेश और गोविंद भगवान श्री कृष्ण के नाम है। ठीक है, तो दो दो नाम इस श्लोक में आए हैं। अब देखिए, अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया अब तो, और उसके बाद क्या हुआ, तो इसको फिर संजय ही कहते हैं। आगे के श्लोक में बताते हैं संजय क्या कहते हैं। हाँ जी, किसको सुनाना था अभी? मैम मैं पढ़ूं? नहीं, पूजा जी ने तो पढ़, हाँ रानू जी या अंजू जी, आप में से कोई भी पढ़। तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन् इव भारतः सैन्योः उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। सैन्योर उभयर मध्य, उभयो और मध्य, तो क्योंकि जब ये दोनों चीजें जुड़ती है ना, तो हम बोलने में र लगा देते हैं अगर हम इकट्ठा बोल रहे हैं तो। तम उवाच ऋषिकेश, तब किसने? ऋषिकेश ने बोला। ऋषिकेश ने कौन? ऋषिकेश कौन है? कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो क्या कहते हैं कि भारत, अब यहां पर देखिए भारत को किसको कहा है? भारत का है भरतवंशी, जो भरत वंश में उत्पन्न हुआ है, वो कौन है? अब कहते हैं कि अर्जुन, हाँ धृतराष्ट्र, हाँ धृतराष्ट्र है। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे, प्रहसन्निव, यानी कि हंसते हुए, प्रहसन। तो तम उवाच ऋषिकेश, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हंसते हुए कि हे भारत, भारत मतलब अर्जुन के बारे में कहा है। सेनयोर उभयो मध्य, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य भाग में जब वो खड़े थे, विषीदंतम इदम वचः, यानी कि विषाद करते हुए उस अर्जुन को वचः कहा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? तम उवाच ऋषिकेश, तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि हे भरत, या हे भरतवंशी, हे भारत भी कहते थे उसको। सेनयोर उभयो मध्य, यानी उभरे और मध्य, यानी कि सेना के मध्य में उस विषाद के साथ में खड़े हुए उस भरत को ये वचन कहे। आगे जो श्लोक में कहते हैं आगे, ठीक है, तो यहां तक। अब यहां पर जो है आपका 10 श्लोक खत्म हो जाते हैं। फिर आगे देखना कि कैसे कैसे सांख्य योग का वर्णन करते हैं। यहाँ पर अर्जुन के शोक का कारण चल रहा है अभी तक, जो आप यहाँ पे टाइटल देखोगे, अर्जुन के शोक का कारण है पहले 10 में, हमने ये देखा, अभी बहुत ध्यान से देखा। आगे देखते हैं। मैम ये याद रखना जरूरी है ना, ये सांख्य योग के पूरे श्लोक? हाँ, वैसे मैंने ना आपको ऐप के अंदर ये भी स्लाइड शेयर कर दी है और इम्पोर्टेंट वाली भी कर दी है।